पहले अध्याय उसकी 29 वचन हम पढ़ेंगे। 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। देख, ये परमेश्वर की मेमना है, जगत की पाप उठा लेते हैं। परमेश्वर की मेमना जगत की पाप, मानव जाति की पाप, दुनिया का पाप उठा लेते हैं, छक लेते हैं, वीरिंग करते हैं। किसने कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, हमसे अलग व्यक्ति हैं, आत्म पूर्णता में रहने वाले हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां एलिजाबेथ, यीशु की मां मरिया, जब दोनों मिले हैं, दोनों गर्भवती थे, जब दोनों मिले हैं, जब मरिया ने सलाम किया है, तब बाइबल कहते हैं एलिजाबेथ के अंदर जो बच्चे हैं उछला है, डांस किया है। समझना, मरिया के अंदर कौन है? पेट में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। एलिजाबेथ को जो मिले हैं, एलिजाबेथ के अंदर कौन है? नो 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 नो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मरिया की अंदर पवित्र आत्मा, गर्भवती होगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की अंदर एक बच्चा, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रखा है, जॉन द बैप्टिस्ट। उसका काम ही बपतिस्मा देना है, और कोई काम नहीं है, प्रचार करना है। और जब ये आपस में मिले हैं, एलिजाबेथ के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उछलने लगा, डांस करने लगे हैं। सो पेड़ में ही आत्म पूर्णता में आ गई। जब एलिजाबेथ की पेड़ में ही आत्म पूर्णता में आए बच्चे, जब बाहर आए, पूर्ण रीति से आत्म पूर्णता में रहे। इसलिए मेरे और आपके जैसे वो बातें नहीं करते, उसकी बॉडी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो सीधे बातें करते हैं। यू आर द सिनर, आप पापी हैं, सांप की बच्चों, ऐसी बातें करते हैं। उसकी वस्त्र ऐसे कपड़े नहीं है, व्हाइट शर्ट, आप जैसे अच्छे सुंदर कपड़े नहीं पहनते हैं। उसकी कपड़े कौन सा था? ऊंट की चमड़ी। उसकी खाना हमसे अलग है, वो रोटी नहीं खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज खाते हैं, शेत और डिड्डी। उसकी खाना अलग, उसकी बोली अलग, उसकी वस्त्र अलग। किससे अलग? हमसे अलग। उसका काम क्या है? बपतिस्मा देना। सारे फरीसियों को, सारी यहूदियों को, सारे सदूकियों को, सारे इस्राएलियों को बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देते हैं। वो तौबा की बपतिस्मा दिया है, मन फिरने की बपतिस्मा दिया। लेकिन यीशु ने कहा, उसने यीशु के बारे में कहा, मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देंगे, मैं तुझे पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, वो तुझे आग से बपतिस्मा देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा देते लोग लाइन में खड़े हैं, हजारों की सबसे, ये तो बपतिस्मा दे रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं। तो इसने सिर उठा के देखा, पीछे पीछे एक व्यक्ति, पीछे एक व्यक्ति आ रहे हैं। वो यीशु को देख के कह रहे,
जगत की पाप उठा लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की मेमना जगत की पाप उठा लेते हैं। मैं क्या एग्जाम्पल बताएं? आपने देखा रेलवे स्टेशन में कूली को देखा है? कौन से कपड़े पहनते हैं? लाल कपड़े पहनते हैं, लाल शर्ट पहनते हैं। कूली, समझ लो ये कूली है। भाई संतोष आजा भाई, तेरा गुल्लक वो लेके आजा डोल के। अब ये कूली है, इस कूली की सिर पे हम बाइक देते हैं। 50 किलो को बाइक कूली की सिर पे दे दिया। और है तो दे दो कुछ बाइक बुई वगैरह, छोटे छोटे बाइक दे दो जाके इसके। हाँ, और भी सिर पर रख ले, सिर पर रख। 30 किलो ये भी पकड़ो, बहुत वेट हो गए हैं। आप नहीं, ये है कूली। इसके नाम है सीरीज है ना, इसके ये है कूली, बोझ उठाने वाले। हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं, एक पानी की बोतल भी हम उठाना नहीं चाहते हैं, वो भी पकड़ा देते हैं उसको, भाई ये भी ले ले तू। फिर चलो, अब कूली चल रहे हम नेपाली जट मुझ। तुम हंस रहे हो, मुझे रोना आ रहे हैं। जगत की पाप उठाने वाले परमेश्वर की मेमना देख, मैंने और आपने गुनाह किया, परमेश्वर ने उस पर सजा दे दी। मैंने और आपने गाली दिया, परमेश्वर इस पर सजा दे दी। मैंने और आपने पाप किया है, परमेश्वर ने इस पर वो सजा डाल दी। आदम से लेकर जो पाप है, पूर्वजों की पाप है, सारी पाप, सारी श्राप, सारी बीमारियां इसी पर डाल दिया है। मेरे और आपके पाप के लिए यीशु क्रूस पर कुर्बानी हुआ है, और उसकी मार खाने से, खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मुझे और आपको प्रभु ने शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र ठहराने के लिए यीशु ने दुख उठाए। एक चोर के समान उसको पकड़ा गए हैं। जैसे लोमड़ी मिलकर एक मेमने को पकड़ लेते, इसको पकड़ लिया है। इसको देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रचार कर रहे, देखो जगत की पाप उठाने वाले परमेश्वर की मेमना। मैंने और आपने जो गुनाह किए इसी के ऊपर आए। मैंने और आपने गाली पकड़ी, इसके ऊपर आए। मैंने और आपने गंदा काम किया, वो भी इसी के ऊपर आए। हमने आज्ञा को पालन नहीं किया, उसकी सजा इस पर आ गई। जगत की पाप उठाने वाले परमेश्वर की मेमना। याद रखो, तुम्हें अमीर बनाने के लिए स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाला यीशु एक चरनी में जन्म लिया, गरीब से गरीब बनकर इस धरती पर आए, तुम्हें अमीर बनाने के लिए हैं।
इसलिए वो मार खाए, खोरे खाए और तुम्हें चंगा करने के लिए। इसलिए लहू बहाए हमें पापों से शुद्ध करने के लिए। इसलिए क्रूस पर निंदा सहन लिया है हमारे श्राप उठाने के लिए। आइए हम जल्दी खुदा की वचन सब बाइबल खोल के पढ़ें। इब्रानियों को पत्री 13 अध्याय 11, 12, 13 आयतें हम पढ़ेंगे। एक मिनट जल्दी पढ़ो। इब्रानियों को पत्री 13 अध्याय उसकी 11 से लेकर आगे पढ़े, 11, 12, 13। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, पवित्र स्थान पर ले जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। उनकी देह, उनकी शरीर छावनी के बाहर जलाया जाते थे। आगे इसी कारण यीशु ने भी उन लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करके फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर दुख उठाए। पता यीशु को कालवरी सलीब पर गोलगोता पहाड़ पर क्यों ले गई? क्यों क्रूस पर वहां पे उसको ठोक दिया है? क्यों दुख उठाए? पुराना नियम में इस तरह करते हैं, छावनी के बाहर जाके दुख उठाते हैं। मेरे लिए, आपके लिए पाप को उठाने वाले परमेश्वर की मेमना छावनी के बाहर चला जाइए। छावनी के बाहर दुख उठाए। छावनी के बाहर मौत होगी। छावनी के बाहर। आगे पढ़िए 13 आयतें। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। छावनी के बाहर उसके पास निकल चलो। समझ आ गई कुछ? छावनी के बाहर उसके पास कैसे निकल चलेंगे हम? कालवरी में हम कैसे जाएंगे? गोलगोता में हम कैसे जाएंगे? बाइबल कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे, अपनी जीवन यीशु के लिए अर्पण करोगे, उस यीशु के लिए उसकी निंदा आप सहन लेते हैं। यदि आप मसीह हैं, निंदा सहनने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। यीशु ने क्या निंदा अनुभव की? एक व्यक्ति मानव जाति के सामने नंगा होना, उससे बढ़कर क्या निंदा है? बताएं। इससे ज्यादा शेमफुल क्या है? सबसे बड़ी शेमफुल है दूसरे के सामने नेकड़ हो जाए। नंगा किया यीशु को, खोरे मारे। आपने देखा है ना? देखा है ना? सारी शरीर की लहू बहाएं, एक बूंद खून भी शरीर में नहीं रहा। जब यीशु मरे या नहीं मरे पक्का करने के लिए, या आंखें वैसे बंद करके वो क्रूस पर है या नहीं है पक्का करने के लिए, त्रिशूल उसको छात में मारे हैं, तब पानी निकले हैं, उसके साथ थोड़ा सा खून, लास्ट आखिरी बूंद खून भी निकला है। एक बूंद खून भी यीशु के शरीर में नहीं रहा।
लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड भी दे दिया है, आपके लिए दे दिया है। बाइबल कहते हैं उसकी निंदा हम उठाना है। यदि आप मसीह हो, उसका निंदा उठाओ। आप मसीह हैं, लोग आपको कुछ भी बोलेंगे। आप मसीह हैं, आप शेमफुल नहीं होना है। मसीह हैं, आप क्षमा करो। फिलिपियों को पत्र 2 अध्याय में पौलुस कहते हैं, जैसे मसीह के स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह के स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। फल से पहचाना जाते हैं किस तरह दरख्त है। अच्छी फल से अच्छी फल, अच्छी पेड़ से अच्छी फल निकलते हैं। अच्छी मनुष्य से अच्छी बातें, बुरी मनुष्य से बुरी बातें। लेकिन आज हम उसका निंदा अपने ऊपर लेने के लिए हम तैयार हो जाएं। आज कितने लोग तैयार है यीशु का निंदा आपके ऊपर लेने के लिए? मसीह के कारण आप निंदा सहने के लिए तैयार हो जाओ। मसीह के कारण कूटेंगे, पीटेंगे, घर से भगा देंगे, तलाक भी कर देंगे। मसीह के कारण मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को मसीह में आने के कारण, तौबा करने के कारण, बपतिस्मा लेने के कारण तलाक कर दी। कितनी परिवार को जानते हैं। लखनऊ में एक आर्मी कर्नल जब अपने घर पे छुट्टी में आए तो देखा पत्नी और बेटी असेंबली ऑफ गॉड चर्च की मेंबर बन के चर्च में जा रहे हैं, तलाक हो गए, चले गए घर से आदमी। कितनी लोगों में जानते हैं अमेरिका में तलाक हो गए मसीह में आने के कारण। कितने लोगों जानते हैं मैं इंडिया में मसीह में आने के कारण तलाक हो गई। कोई यहां पे है मसीह में आने के कारण आपके घर के लोग आपको नफरत करते हैं? हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में भी 16 बड़े प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है। उसका निंदा लेके छावनी के बाहर उसके पास हम चलना है। दैट मीन्स यीशु के लिए हम दुख उठाने के लिए, यीशु के लिए कुछ भी सहने के लिए हम तैयार हो जाएं। संत पौलुस कहते हैं मैं यीशु मसीह की दागों को लेके चलते फिरता हूं। मीन्स व्हाट? यीशु मसीह की दागों को मैं अपने शरीर में लेकर लिया फिरता हूं। दैट मीन्स यीशु का निंदा, यीशु का दुख, यीशु ने जो अनुभव किया यीशु के कारण सब कुछ मैं प्राप्त कर रहा हूं। 5 बार खोड़े खाए पौलुस को, 5 बार पौलुस खोड़े खाए। जैसे यीशु ने खोड़े खाए वो वाला खोड़े नहीं, पौलुस की खोड़े अलग थे। यीशु की खोड़े आपने देखा है, इसी काटे हैं, शरीर की मांस और चमड़ी फाट के बाहर आते हैं। यदि आप छंगे हैं, कितने लोग छंगे हैं यहां पे? ठीक ठाक है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्ती है। धन्यवाद करो। किस लिए? क्यों? यीशु के कारण। उसकी मार खाने से, खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। जो लोग श्राप मुक्त हैं आप धन्यवाद करो, यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर श्राप उठा लिया है। जो पवित्र है जान लो, यीशु ने अपने लहू से आपको धो दिया है। यीशु के कारण हम मुक्त हो गए।
वैल्यू हम नहीं समझते ना, इसकी वैल्यू हम नहीं समझते हैं। यीशु के समान हमारे बेटे, हमारा परिवार में या हमारा पिता, हमारा भाई कोई इस तरह कुर्बानी देने से हम इसका सीरियसनेस और गंभीरता समझ लेते हैं। यीशु ने हमारे लिए कितनी दुख उठाए, इस कारण आप चंगे हैं। यदि कोई अभी बीमार है तो प्रभु चंगा करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु की मार खाने से, कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कोई है बीमार? नहीं, मैं आगे नहीं बुलाया है। जो हाथ उठाए बीमार लोग, यीशु के नाम से आप शिफा पाएंगे। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हाथ उठाएं। दुष्ट आत्मा आपको पीड़ित कर रहे हैं। कितने लोग हैं? ठीक से हाथ उठाएं दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। आजाद हो जाएंगे। मैं एक एक करके यहाँ पर लेकर आए तो टाइम वेस्ट हो जाएंगे। इससे आज की आराधना में आप आजाद हो जाएंगे। सेवक लोग आके आपके सिर पे हाथ रखेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा है यीशु पीछे से आ रहे बपतिस्मा लेने के लिए। उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कह रहे हैं, देखो परमेश्वर की मेमना जगत की भाव उठाते, जगत की बोझ उठा रहे, जगत की भाव उठा रहे, मेरे और आपकी भाव उठा रहे हैं। उस यीशु की कुर्बानी के कारण हम शिफा पाए। उस यीशु की कुर्बानी के कारण हम अमीर हो गए। उस यीशु की कुर्बानी के कारण हमारे पाप शुद्ध हो गए। वचन कहते हैं उसकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह की लहू तुम्हें सब पापों से मुक्त करते हैं। यीशु क्रूस पर दुख सहन लिया, हमारा श्राप खत्म हो गए। यीशु ने मार खाए, खोड़े खाए, हमारा बीमारियां खत्म हो गई। बीमारी से आजाद, पाप से आजाद, श्राप से आजाद, गरीबी से आजाद। आज आप जान लो गंभीरता से कितनी बड़ी महत्वपूर्ण कुर्बानी यीशु ने दी है। हमने यीशु को पाया है, जानना आवश्यक है किस तरह हमने यीशु को पाए। यदि तुमने यीशु को पाया, उसका निंदा भी पाए। यदि तुमने यीशु को पाया, उसकी चंगाई भी पाए। यदि तुमने यीशु को पाए और उसकी पवित्रताई भी पाए। यदि तुम यीशु को पाया और श्राप से भी तुम आजाद होगे। यदि तुमने यीशु को पाया, उस महिमा में यीशु को पाए। यदि तुमने यीशु को पाया, सब कुछ मिल गया आपको, सब कुछ, एवरीथिंग यू गॉट इट। और एक गुड न्यूज सब जानना है, जब यीशु का कुर्बानी में, जब यीशु
क्रूस पर 7 बोलियां बोलकर 7th वर्ड यीशु ने कहा पूरा हो गए। यूं बोलकर पिता से कहा, हे पिता मेरे आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। यूं बोलकर उसने अपने प्राण छोड़ दी। उस समय बाइबल कहते हैं इतना चीख, इतनी आवाज वातावरण में आए क्योंकि शैतान की सिर उस समय कुचल गया है। ताड़ी बजा के प्रभु को स्तुति करो। यीशु की कुर्बानी से शैतान का सिर कुचल गया है। बाइबल कहते हैं अपना हथियार नीचे रखकर हार मान लिया है। आदम और हव्वा से जो छीन लिया है, आखिरी आदम यीशु की कुर्बानी के कारण उसका सिर कुचल दिया है। उससे सारे वेपन्स, हथियार वापस ले लिया है। समझ नहीं आ रहे? समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? फर्स्ट एडम और ईव, आदम और हवा, एदन में जो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार लूट लिया है। आदम कौन था? ही वॉज द प्रिंस। प्रिंस मीन्स राजकुमार, राज करने वाले, डोमिनियन करने वाले, राज्य करने वाले थे। उससे छीन लिया है। उससे शैतान ने, दुष्ट ने छीन लिया है। छीन कर मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं यीशु की 40 दिन की उपवास में, उपवास की आखिरी दिन यीशु को परीक्षा करते हुए पहाड़ पर ले गए। यीशु को कहा ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा यदि तुम मुझे प्रणाम करे, मत्था टेके। देखो शैतान को इतना पावर है, कहते ये सब मेरा है, मैं तुझे दूंगा, तुम मुझे आदर करेगा या मत्था टेकोगे, प्रणाम करोगे। इसका मतलब क्या है? धरती का सब कुछ अधिकार उसके पास है। यीशु ने कह दिया हाँ 3.5 साल रह गया है, मैं ले लूंगा तेरे से वापस, अभी नहीं। जो तूने लूटा है ना सब कुछ मैं ले लूंगा। फिलहाल उसको ढांढ दिया, जाओ भाग जाए, जब वक्त आएंगे मैं देखूंगा, अभी नहीं, अब मेरा समय नहीं आया। मैंने जाके अभी 12 शिष्यों को चुनना है, 70 शिष्यों को चुनना है, मैं लाजर को जिंदा करना है, अंधे को आंखें देना, समुद्र के ऊपर चलना, 5 रोटी से हजारों को खिलाना है और परमेश्वर के राज्य की प्रचार करना है। बहुत दुनिया चंगी होना है, बहुत दुनिया को मैंने शिक्षा देना। वेट 3.5 साल तुम इंतजार करो, मैं तुझे से वापस ले लूंगा। समय आए यीशु को पीड़ा, क्रूस की पीड़ा गत्समने से लेकर पिलातुस के महल से लेकर कालवरी सलीब पर तक, क्रूस पर तक यीशु को पीड़ा। लास्ट मोमेंट में यीशु मरते हुए, पिता पूरा हो गया। दैट मीन्स तूने जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा है, मैंने पूरा किया है। सब कुछ पूरा हो गए। अब कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं है। तुम कोई बाबा बूबा के पास जाने की जरूरत नहीं। आजादी के लिए, आजादी के लिए कोई सियाने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। आजादी के लिए किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं। सब कुछ पूरा हो गया है। मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। और यीशु ने अपनी आत्मा छोड़ दिया, प्राण को छोड़ दिया। उस समय शैतान का सिर कुचल गया है। सब हथियार नीचे रख दिया, अपने आप लाके रख दिया है, अपने आप।
शैतान ने अपने आप लाके छोड़ दिया है हथियार। अब उसके पास हथियार नहीं है। लेकिन यीशु कहते हैं ही इज द स्ट्रॉन्ग मैन। यदि शैतान स्ट्रॉन्ग मैन है तो हम कौन है? स्ट्रॉन्गर मैन। हालेलुया। ही इज द स्ट्रॉन्ग मैन, हम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। हालेलुया। उससे भी शक्ति। यदि वो बिल्ली है तो हम बब्बर शेर है। हालेलुया। यहूदा गोत्र का शेर वो किसका अंदर है? हमारे अंदर है। इसलिए हम कहते हैं आपके आंखें किसका है? आपके हाथ किसका है? आपका सिर किसका है? आपके पांव किसका है? यीशु का। यीशु आपके अंदर है। आपने यीशु को पहन लिया है। कौन यीशु को पहन लिया? जो क्रूस पर मरा हुआ। कौन यीशु को पहन लिया? जो निंदा सहन लिया। कौन यीशु को पहन लिया? वही यीशु को जिन लोगों ने थूका है, जिन्होंने कांटों के मुकुट लगाए, जिन्होंने मुक्का मारे, जिन्होंने खोड़े मारे, वही यीशु को हमने पहन लिया। उस यीशु को पहन लिया जो मुर्दों से जी उठा है। हालेलुया। ये सारे भूत प्रेत इकट्ठे होकर, दुनिया के जितनी भूत थे सारे भूत इकट्ठे हो गया यीशु मरते समय। इकट्ठे होकर यीशु की खबर का पीछे चारों साइड में आके, सिर तो है ही नहीं है, कुचल गया है, ही यूं करते हंसते हंसते रहे, इसको हम हाँ चलो हमारे सिर तो कुचल गया, फिर भी तेरे को तो हमने दबा दिया है, दफना दिया है। यीशु कौन है? सत्य है, मार्ग, सत्य, जीवन। सत्य कभी चुपेगा? सच्चाई कभी चुपेगा? कहीं चुपते सच्चाई नहीं चुपेगा। सत्य बाहर आ जाएंगे। एक दिन होगे दफनाए, दूसरा दिन होगे दफनाए, जब तीसरा दिन आए, रोमा गवर्नमेंट की इंपीरियल मोहर को तोड़ के स्वर्ग का परमेश्वर की शक्ति यीशु की खबर पर उतरा है। यीशु मुर्दों से जी उठा है। हालेलुया। जब यीशु मुर्दों से जी उठा, पुनरुत्थान की शक्ति आए, तब जितनी भूत प्रेत थे उसका शरीर सब मच गया है, मच गया है, मच गया है। 50% मच गया है। फिर भी वो खुशी में रहते हैं, थोड़ा सा है हमारे शरीर में। फिर यीशु ने वायदा किया, मैं जा रहा हूं पिता के पास, जाकर पिता से विनती करूंगा, तुम्हारे लिए सहायक आएंगे। हालेलुया। यीशु स्वर्ग में जाकर पिता से विनती किया, सहायक आए। जब सहायक आए, पेंटिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आग के रूप में उतरे हैं 120 लोगों पर। जो आग उतरे, उस समय जो शैतान के ऊपर भी आग उतरे, वो आग से 100% वो मच गया है। नहीं समझे आपको? पेंटिकोस्त के दिन में 120 लोगों पर उतरा हुआ आग, समझ लो यहां पे 120 बैठे हैं, हमारे ऊपर आग उतरे हैं। हम जाके क्या करते हैं? दुष्ट को आज्ञा देते हैं, कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम से। वो और मच गया है, और मच गया है। यीशु के कारण सिर कुचल गया है, यीशु की पुनरुत्थान के कारण शरीर मच गया है, और पवित्र आत्मा की आगमन के कारण, पवित्र आत्मा उतरने के कारण, मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करने के कारण दुष्ट मच गया है। अब शून्य, जीरो। बाइबल कहते हैं आपका जूते के नीचे है। हालेलुया। आपके पांव के नीचे है। उसकी नंबर कितना है? पहले कितना था? पहले कितना था?
सो तो नहीं था, एक्टिंग करते थे सो का एक्टिंग करते थे। लेकिन यीशु को पहाड़ पर ले गया कि तो सब इस्राएल, सारे यहूदी देश, सारी शमरिया, सारे इंडिया, सारे पंजाब, सारे बठिंडा दिखा के कह दिया तो मुझे मत्था टेके तो ये मैं सब कुछ तुझे दूंगा। एक्टिंग कर रहे थे। थोड़ा मोटा है भी था, उसने छीन के रखा हुआ था, आदम से छीन लिया था। जब यीशु की कुर्बानी से सब वापस ले लिया यीशु ने, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया। यीशु ने वापस लेकर हमें बांट लिया है। हालेलुया। किसको बांटा है? सबको, मतलब जो विश्वास करने वालों को। हालेलुया। जो प्रभु में चलने वालों के लिए। हालेलुया। जो यीशु मसीह में, उनके लिए। हालेलुया। बोलो भाई हालेलुया। हालेलुया के मतलब याह का स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। आप समझ आ गए? जगत की भाव उठाने वाले मेमना कौन है? यीशु। वो कहां पे है? क्रूस पर नहीं ढूंढना, नहीं मिलेगा। क्रूस पर यीशु को नहीं मिलेगा। नो, क्रूस एक चिन्ह है, सिर्फ क्रूस पर यीशु ने मारा, एक चिन्ह है। उस क्रूस में कोई आश्चर्य काम नहीं है, अद्भुत नहीं है। कोई क्रूस ठांग के चलते हैं, लो मैं मसीह हूं। पीटर मसीह, जोसेफ मसीह, आदेश मसीह, मरियम मसीह, वत्सम्मा मसीह, सारे मसीह ये जो है क्रूस उठा डाल के चलते हैं, भाई मैं मसीह हूं। नो, इस क्रूस और यीशु के साथ कोई मतलब नहीं है। कितने लोग क्रूस उठ डाला हुआ है? जिन्होंने क्रूस डाला हुआ हाथ उठाए। मैं कह रहा हूं जीरो पावर है, कोई पावर नहीं उसको, जीरो पावर। यीशु यदि आपकी क्रूस के अंदर है तो यीशु आपके अंदर आने की क्या जरूरत है? मैंने 2 किलो के एक लकड़ का क्रूस उठाए डाल दिया यहां पे, उस क्रूस में कोई पावर नहीं है। क्रूस उद्धार का एक चिन्ह है, उसमें पावर नहीं है, पावर यीशु में है। हालेलुया। कोई यीशु को क्रूस पर ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा। कोई यीशु को खबर में ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा। खबर पे क्या मिलेगा? नहीं मिलते। हाँ, खबर जाके खोल के देखो, इतना बदबू आएगा, पूछो। कोई जाकर यीशु को खबर में ढूंढते हैं, यीशु की खबर कहां पे? जिंदा यीशु को हमारे अंदर पहनकर हम बड़ा घमंड में बब्बर शेर बनकर चलते हुए लोग क्रूस पे जाके ढूंढ रहे, खबर पे ढूंढ रहे हैं। आप यहूदा गोत्र का शेर के बच्चे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है। उस यीशु को पिता ने जिंदा किया है, जी उठा है। वो यीशु कहां पे है? मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं, जैसे मसीह के स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मसीह के स्वभाव में रहना? आपसे एक बिंदी है, नाचने से बढ़कर, आप कूदने से बढ़कर, चमत्कार से बढ़कर, हर चीजों से बढ़कर यीशु के स्वभाव में रहें। यीशु का बोली, यीशु की नजर, यीशु की विचार, यीशु की चाल चलन, यीशु की बातें हमारे जीवन में रहे। फुलनेस ऑफ गॉड,
पूर्ण रीति से यीशु मसीह में रहें। यीशु मसीह में रहने के लिए आइए हम अपने जीवन को समर्पण करें। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उस परमेश्वर को हम स्तुति, आराधना और धन्यवाद करने जा रहे हैं।